जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये आपके सामने स्क्रीन पर है साइंस सब्जेक्ट का क्वेश्चन और आंसर, जो बोर्ड की तरफ से फिर से आंसर की जो जारी किया गया है वही नया वाला लेटेस्ट वाला है। देखिए यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट है, 8/9/2023 को एग्जाम हुआ, जो कि इवनिंग शिफ्ट में 3 बजे से 5:30 बजे तक। सब्जेक्ट कोड 111 यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। पूरा 150 के 150 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और फ्री में आप लोगों को पीडीएफ भी देने वाला हूं। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। सबसे पहले मैं आप सभी के समक्ष ये वीडियो लेकर आया हूं। आप सभी को मालूम ही होगा, थोड़ा सा वैक चलता हूं तो आप सभी को मालूम ही होगा कि काफी सारे साइंस सब्जेक्ट में उत्तर गलत दिए गए थे बोर्ड की तरफ से। उसके बाद सारे जो मास्टर क्वेश्चन पेपर था उसे वापस ले लिया गया और अब जो है फिर से अपलोड किया गया है, जिसमें 1 दिन का और समय दिया गया है ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति दर्ज करने के लिए कि अगर कोई क्वेश्चन या आंसर अभी भी आपको गलत लग रहा है तो उसकी आपत्ति आप समिति के वेबसाइट पर यानी bsevstet.com पर जाकर आप जो है ऑब्जेक्शन ट्रैकर पर लॉगिन करके कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई मेरे बहन। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि जैव तकनीक कृषि में सम्मिलित मुख्य तकनीक है, जो कि इसका आंसर अब बोर्ड की तरफ से दिया गया है उत्तक संवर्धन। याद रखिएगा यहां पर मैं आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों बताऊंगा, बाकी ऑप्शन को आप देखते रहिएगा, डीपली चेक करते रहिएगा कौन सही है कौन गलत है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्यावसायिक रूप से उत्पादित किस रासायनिक पदार्थ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो यहां पर उर्वरक या खाद जो है यहां पर दिया गया है। पहले इसका कीटनाशक दिया गया था क्या? चलो पहले की बात छोड़ते हैं, अभी क्या दिया गया उसे देखिए। यहां पर है ब्रायलर मुर्गियों का दैनिक भोजन प्रोटीन व वसा से युक्त होता है। पोल्ट्री खाद्य में निम्न में से किसका स्तर उच्च रखा जाता है? तो अब विटामिन ए और के इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, वह स्थान जहां मधुमक्खी पालन किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका भी इनमें से कोई नहीं पहले दिया गया था, लेकिन अब जाकर सही माना गया है, जो कि एपियरीज यहां पर अब जाकर राइट आंसर जो है दिया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं तो यहां पर पूछा गया 5वां नंबर क्वेश्चन, किसानों के द्वारा फसल चक्र का उपयोग किसकी वृद्धि हेतु किया जाता है? तो मृदा उर्वरता यहां पर दिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का दूध है? तो यहां पर राइट आंसर जो दिया गया है वो दिया गया है बी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल यहां पर राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है, अंगूर में कौन सा अम्ल सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ा जाता है क्योंकि इस पर निम्न में से किसका स्तर चढ़ा होता है? तो यहां पर बताया गया मूल मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है स्तर जो है चढ़ा होता है। नेक्स्ट है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहां पर द्विविस्थापन अभिक्रिया बताया गया है, ये वाला जो 10 नंबर की क्वेश्चन है इसमें। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? तो तत्वों का परमाणु संख्या इसका अब राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन तत्व अधिक अस्थायी है? तो Ar यहां पर आर्गन जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है, इनमें से कौन अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो इसका राइट आंसर दिया गया है 2 8 18 2। इसके बाद आगे आते हैं, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो ये सभी जो कि पेंट करके गैल्वेनीकरण करके उसके बाद ग्रीस लगाकर ये सभी जो है राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है कि C2H5OH का IUPAC निम्नलिखित में से कौन है? तो यहां पर इथेनॉल इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, दिया हुआ हाइड्रोकार्बन है जो कि इसका राइट आंसर जो है पेंटन बताया गया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है, जब एथेनॉल सोडियम के साथ क्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो H2 इसका राइट आंसर दिया गया है। ब्यूटेन जिसका अणुसूत्र C4H10 है में कितने सहसंयोजी बंध है? तो 13 सहसंयोजी बंधन जो है बताया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण पर आर्द्रता का पड़ने वाला प्रभाव से संबंध में गलत है? तो आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर घटता है, इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु उष्मा का अच्छा चालक है? तो सीसा जो है उष्मा की अच्छा चालक बताई गई है। इसके बाद अगर देखें तो उष्मीय ऊर्जा जो है होता है वो पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण के गुप्त उष्मा के बराबर। याद रखेंगे, उष्मीय ऊर्जा होता है, इसका राइट आंसर दिया गया है पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर। नेक्स्ट है, गैस को द्रव में परिणत किया जाता है जो कि दोनों के द्वारा, दोनों दिया गया है यानी दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर, दोनों द्वारा। इसके बाद 0 डिग्री तापमान डैश के बराबर होता है, तो 273 के बराबर होता है, ये इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है कि प्रति सेकेंड पृथ्वी की सतह से प्रति वर्ग मीटर ग्रहण किए सौर ऊर्जा का मान डैश होता है, तो इसका आंसर दिया गया है 1.36 जूल प्रति सेकेंड। इसके बाद आप देखेंगे तो गैसों को द्रवित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है उच्च दाब निम्न ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है, यादृच्छ होती है, यादृच्छक होती है। इसके बाद है, दूध से मक्खन को अलग किया जाता है उपकेंद्रण विधि के द्वारा, दूध से मक्खन को अलग किया जाता है। इसके बाद है, ट्रिटियम निम्नलिखित में से किसका समस्थानिक है? तो इसका है हाइड्रोजन। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है? तो वाष्पीकरण करके समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है, जिसमें होता क्या है कि जब गर्म किया जाता है जल को, तो जल उड़ जाता है वाष्प बनकर और नीचे जो है नमक की परत बच जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर देख सकते हैं, चुनना दिया गया है। ओ माय गॉड, इनका जो विज्ञान विषय का विशेषज्ञ है वो किस तरह से आंसर सेट कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन का ही आंसर गड़बड़ कर दे रहे हैं। अब लोग चुन कर कैसे, अब जो समुद्री जल से नमक निकालना हो तो चुन कर कैसे निकालेंगे वो? हाँ, समुद्री जल है, ये समुद्र है, उसमें से देखेंगे और उसके बाद ये नमक निकाल लिए, फिर ये नमक निकाल लिए, फिर ये नमक निकाल कर झोला भर लिए और लेकर आ गए। नहीं, ऐसे नहीं निकलता, वाष्पीकरण करके निकलता है। अभी देख लो, यहां पर इतना आसान क्वेश्चन और इसे भी गलत मारा गया, जबकि फिर से बोर्ड की तरफ से आंसर की जारी किया गया। तो फिर से आप लोग जो है तैयार हो जाइए, यहां पर आपको ऑब्जेक्शन डालना पड़ेगा, फिर से पैसे देने के लिए तैयार हो जाइए। पहले ही आप 40 या फिर 35 या फिर 30 क्वेश्चन जो भी गलत था साइंस का, उस पर पैसे दे चुके होंगे। अब ये नया वाला जो आंसर शीट जारी हुआ है, इस पर भी पैसे देने के लिए तैयार रहिए। अभी 30 नंबर क्वेश्चन पर ही हूं और सारे क्वेश्चन बाकी है, अभी 120 क्वेश्चन बाकी है, और भी गलत इसमें हो सकते हैं, आप लोग ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 की पावर 23 एक्स के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, तो यहां पर राइट आंसर जो है 12 दिया गया है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन एकल संयोजी रेडिकल है? तो यहां पर हाइड्रोक्साइड जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। आप देखते जाइएगा, डीपली चेक करते जाइएगा, मैं बस आपको यहां पर मास्टर क्वेश्चन आंसर दिखा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट 33 का आंसर जो है इसमें धनावेशित कण जो है इसमें दिया गया है, ये देख लीजिएगा। इसके बाद है, अरस्तु ने पादपों की जड़ी बूटी झाड़ियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया, जो कि यहां पर राइट आंसर दिया गया है जैव रासायनिक लक्षण। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कवक के उदाहरण है? तो ये सभी दिया गया है, जिसे भी आप ध्यान में देखिएगा। इसके बाद यहां पर जो है दोहरा निषेचन अद्वितीय है, जो कि यहां पर जिम्नोस्पर्म जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है, जल संवहनी प्रणाली में केंद्रित है, जो कि राइट आंसर दिया गया है कोइलेंटेरेटा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए होता है, जो कि परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ, इसका राइट आंसर ये देते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर ये देते हैं क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो यहां पर राइट आंसर एरोबिक श्वसन दिया गया है। इसके बाद है, राइबोसोम किसके लिए केंद्र यानी स्थल है? तो प्रोटीन संश्लेषण, इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है, एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधों के लिए सहायक होता है? यहां पर इसका राइट आंसर दिया गया है हाइड्रोफाइट्स के उछाल प्रदान करना। अगला है, निम्न में से कौन अफ्रीकन स्लीपिंग सिक्सेन का रोग कारक जीव है? राइट आंसर दिया गया है ट्रिपैनोसोमा। इसके बाद नेक्स्ट है, वैली वायरस से होता है, तो चिकन पॉक्स, इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्ण मध्योतक कोशिका में
कैसे अंदर और बाहर जाता है? तो इसका राइट आंसर विसरण दिया गया है। नेक्स्ट है सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम जो इनमें से सभी दिया गया है, श्वसन, पोषण, जनन। ठीक है, इसके बाद है पत्तियों में फ्लोएम कहाँ रहता है? तो पत्तियों में फ्लोएम जो है यहाँ पर पत्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जैव विघटित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद्य में परिवर्तित किया जा सकता है? तो यहाँ पर खाद बनाकर। अगला है ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। इसके आगे है पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो है जीवीय अजीवीय यानी ए और बी दोनों राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अवशिष्ट कौन है? तो ए और बी दोनों बताया गया है। इसके बाद है मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो दिया गया है वो सेरिब्रम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? तो अंडाशय इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला है मादा मानव में निषेचन कहाँ होता है? यानी मादा मानव में जो निषेचन होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर 45 वर्ष के करीब में महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को मिनीपोज कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुवांशिकता के जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल। हाँ, बी नंबर ऑप्शन और बोर्ड की तरफ से सही दिया गया है। चलिए मेंडल ने अपने अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस लक्षण का चयन किया था? तो उपर्युक्त सभी, जो कि तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फली का रंग, बीज का रंग, उपर्युक्त में से सभी। उसके बाद है उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो। तो एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति, इसका राइट आंसर दी गई है। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात होगा जो कि 1 से कम या 1 के बराबर। इसके बाद है एक बस की चाल 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो इसका त्वरण है जो कि 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं। कभी कभी आप भी गए होंगे, अमरूद है, आम है, अगर हिलाते हैं टहनी को तो वहां पर जो है वो फल गिर जाता है नीचे जो पके हुए होते हैं ना। और कभी कभी दूसरों के अमरूद जाकर भी तोड़ते होंगे हिलाकर, और तोड़ लेते होंगे और गाली भी सुनते होंगे, मार भी खाते होंगे। खैर ये अलग बातें हैं, ऐसा बचपन में देखा गया, अब नहीं करते हैं ऐसा। चलो यहाँ पर जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग हो जाते हैं, अलग गिर जाते हैं यानी गिर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर दिया गया है न्यूटन के गति के प्रथम नियम। ठीक है, प्रथम नियम का। उसके बाद है रॉकेट किस संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग इसका राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल लगता है जो कि कुछ भी द्रव्यमान वाले किन्हीं। 65 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हो तो इसका राइट आंसर है किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। नेक्स्ट है m और 4m द्रव्यमान की दो, देखो यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना, दो के जगह पर दे करके लिख दिया। द्रव्यमान की दो वस्तुएं समान गतिज ऊर्जा से चलायमान हो तो उनके वेग का अनुपात क्या होगा? 2:1 यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। 400 न्यूटन वजन की एक लड़की ऊर्ध्वाधर सीढ़ी पर चढ़ती है। अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो तो 2 मीटर सीढ़ी चढ़ने में लड़की द्वारा किया गया कार्य होगा जो कि 800 जूल बताया गया है, 800 जी। चलिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जाओं के योग को कहते हैं उनकी कुल यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट में बताया गया है कि यहाँ पर एक वस्तु x ऊंचाई से मुक्त रूप से गिर रहा हो तो आधी ऊंचाई तक आने के पश्चात उस वस्तु में डैश होगा, क्या होगा? तो आधा स्थितिज ऊर्जा व आधा गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है 900 केजी प्रति एम घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 1000 केजी प्रति एम घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व
केजी प्रति एम में होना चाहिए, जो कि इसका राइट आंसर 950 दी गई है। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन ये कहता है एक सरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब द्रव का कितना होगा, सीएम के बराबर होगा। तो 38 इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है वैसे तरल पदार्थों के मामले में जो पात्र के दीवारों को गीला नहीं करते, तो इसका राइट आंसर दिया गया है सहसंजक बल का मान आसंजक बल से अधिक होता है। नेक्स्ट आप यहां पर देख पाएंगे ये जो क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि अगर किसी ध्वनि तरंग की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड हो तथा आवृत्ति 1700 हर्ट्ज हो तो तरंग दैर्घ्य का मान सेंटीमीटर में होगा। तो राइट आंसर इसका 20 यानी कि 20 दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी मेहनत से मैं आप सभी के सामने ये वीडियो लेकर आया हूं। चलिए, किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की डैश कहते हैं, तो तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया, तो अरबिक यहाँ पर राइट आंसर बताया गया है। इसके बाद है पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, जो कि जल के द्वारा बहा कर लाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो इसका राइट आंसर दिया गया है मौसिनराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है, तो ओजोन परत का जो मुख्य कार्य बताया गया है वो अल्ट्रावायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना। ठीक है, चलिए, या इसे रोकना, वही समझिए। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 78.08%। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण में मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित होता है, तो पहले जो है इसका आंसर जो है मस्तिष्क दिया गया था ना, अब फेफड़ा, यानी कि राइट आंसर दिया गया है। चलो, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, भाई मजाक तो उड़ा था पूरा इस पे, अब कहाँ गई, इंदिरा गांधी तो है ही नहीं इसमें। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसका राइट आंसर, जो कि सुधार कर दिया गया, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था, वुंड टैलेंट कमीशन ने दिया था, टैलेंट कमीशन। इसके बाद है बॉम्बे हाई किस वस्तु का उत्पादन के लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो अब यहाँ पर कोयला इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, तो यूरेनियम इसका राइट आंसर दिया गया है। सलाल जल विद्युत उत्पादन केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो कश्मीर इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो यहाँ पर यूनिट इसका राइट आंसर दिया गया है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वाट जो है इसका राइट आंसर दिया गया है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर दिया गया है, राइट है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर अब डीसी दिया गया है, पहले एसी डीसी दोनों दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है शुष्क सेल में रेन इलेक्ट्रोड कैथोड बना होता है, जो कि जस्ता का इसका राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद है डायनेमो में, तो यहाँ पर पहले गलत दिया गया था लेकिन अब इसको सुधार कर लिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। चलिए नेक्स्ट, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा यहाँ पर दिया गया है। 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक जो है इसका 0.1a दिया गया है, राइट आंसर। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि वोल्ट मीटर प्रयुक्त किया जाता है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो पहले का आंसर नीला दिया गया था लेकिन काला, यहाँ पर राइट आंसर जो है काला हो जाएगा। इसके बाद है तेल लगा कागज होता है, जो कि पारभाग तेल लगा कागज होता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है यानी कहलाता है, तो अवतल लेंस राइट आंसर दिया गया है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 3 नियम दिए गए हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, तो डायोप्टर जो है लेंस की शक्ति की इकाई होती है। इसके बाद है आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कला से आपसे सवाल पूछे गए हैं, जिसमें इनमें से एक शिक्षण परिविधि नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो दिया गया है वो किंडरगार्टनर जो है इसका राइट आंसर दिया गया है।
इसके बाद है क्लासिक कंडीशनिंग है जो कि सहचर्य अधिगम, राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है प्रभावकारी शिक्षण विधि है जो कि अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान विधि। इसके बाद है उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदले जो कि क्रिया, इसका राइट आंसर दिया गया है। संश्लेषण का अर्थ उपर्युक्त में से सभी, इसका दिया गया है राइट आंसर। इसके बाद है दल शिक्षण मिलकर काम है जो कि दो या दो से अधिक शिक्षक का यानी दल बनाकर वो काम करेंगे, ठीक है। चलो, सत्तावादी शिक्षण जो है वो शिक्षक केंद्रित है, राइट आंसर है। इसके बाद है विधि प्रशिक्षण देता है जो कि उपर्युक्त में से सभी, रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का, तो उपयुक्त में से सभी, इसका राइट आंसर दी गई है। इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है जो कि यहाँ पर सक्रियण दिया गया है। इसके बाद है ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है, तो यहाँ पर ए जो है विश्लेषण के लिए है, इसका आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है, तो चित्रकला कौशल जो है सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है, बाकी तो खोजपूर्ण है ही, और यहाँ पर श्यामपट्ट कौशल है ही। चलिए नेक्स्ट है प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है, तो यहाँ पर कौशलों का विकास किया जा सकता है। शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, तो शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षण कौशल बढ़ाता है इसलिए आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफी बार उपयोग की जा सकती है, अवलोकन विधि काफी बार उपयोग किया जा सकता है, जितना बार करना हो। अगला क्वेश्चन है बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार की कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है, तो आंसर दिया गया है निष्क्रिय कक्षा का वातावरण। क्या बात है, देखते जाइएगा। पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है, तो पाठ्य पुस्तक का कक्षा में शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो पाठ्य पुस्तक छात्रों को पढ़ाई में विमुख करता है, ये सही नहीं है। इसके बाद है शिक्षक प्रभावशाली के मानदंड है जो कि उपर्युक्त सभी, योग्यता, उत्पादन, प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट है 119 नंबर क्वेश्चन, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है जो कि शिक्षक स्वयं होता है। 120 नंबर क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषता है जो कि उपर्युक्त में से सभी, इसका दिया गया है, जैसे औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, इसके बाद नवीन तकनीकियों की अवहेलना। इसके बाद आते हैं कुछ अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता, तो कुछ अच्छे मूल्यांकन में जो है व्यक्तिनिष्ठता नहीं होता। इसके बाद आगे आते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, अच्छा अपना ही ले लिया है, चलो कोई बात नहीं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार डैश है, तो उपर्युक्त में से सभी, यानी बाहरी परीक्षा, मापदंड संदर्भित परीक्षा और संकलनात्मक मूल्यांकन। चलो इसके बाद है ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है, तो उपर्युक्त दोनों, यानी निरपेक्ष मूल्यांकन और सापेक्ष मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। विषय वस्तु की रूपरेखा है जो कि विषय वस्तु की रूपरेखा पाठ्यक्रम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है जो कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो कि छात्रों की रुचि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उपर्युक्त में से सभी, सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, तो भौगोलिक सीमा। उसके बाद है स्मारक है जो कि स्मारक सहायता शिक्षण सामग्री है। इसके बाद आते हैं तो हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ जो है उपर्युक्त दोनों, यानी नए कौशलों को सीखने में और प्रकृति से अंतः क्रिया के लिए प्रोत्साहित करना। आगे आते हैं 131 अदर स्किल। 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग में कौन जुड़े थे, तो यहाँ पर शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी। नेक्स्ट आते हैं तो मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन है, तो असम, इसका राइट आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है, तो निर्यात में वृद्धि। इसके बाद आगे आते हैं, यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला भारत का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है, तो ए और बी जो है दोनों, यानी सी ऑप्शन इसका सही बता रहा, ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण आयोजित किया, तो गृह मंत्रालय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, ए और सी दोनों, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ए और सी दोनों दिया गया है इसका आंसर।
नेक्स्ट है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। इसके बाद है किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? तो निर्वाह खेती से वनों की कटाई अधिक होती है। एल नीनो घटना होती है जो कि प्रशांत महासागर, राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है टी गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी की जीव से संबंधित है? तो कमजोर प्रजातियां, इसका राइट आंसर दिया गया है। अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिलों में से 12 साइकिलों की औसत कीमत 18,000 रुपए, कुल मिलाकर उन्होंने 3 लाख रुपए, शेष साइकिलों की औसत लागत क्या थी? मतलब 3 लाख रुपए कमाए, बेचे, क्या पता। चलो यहाँ पर जो राइट आंसर दिया गया है वो 10500 यानी 10,500 राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए 4,000। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर 1856.4। इसके बाद है 11.71 माइनस 0.86 प्लस 1.78 माइनस 9.20 बराबर 3.43 राइट आंसर दिया गया है। चलिए, दो संख्याओं का योग 156 है और उनका म स प 13 है। ऐसे संख्या युग्मों की संख्या 2, इसका राइट आंसर दिया गया है। यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पद से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाती है तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण जो है बढ़ता है, घटता है? मत बदलो, ये क्या बात है? तो इसका राइट आंसर मत बदलो ही बोर्ड की तरफ से दिया गया है। इसके बाद है उमंग अपराध, तो उत्साह जो है परमानंद, इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलते जुलते हो। तो फर यानी FIR, इसके बाद पूंछ, ट्रंक, पंख, तो यहाँ पर FIR इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है 7, 11, 13, 17, 19, तो बाद में क्या होगा? तो 23 इसका राइट आंसर दिया गया है। इसके बाद है यदि किसी कोड में SPIDER को PSDIRE लिखा जाता है तो कोड में जो है कॉमन को कैसे लिखेंगे? तो कॉमन को OCMMNO लिखेंगे। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, क्या कहा? उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी उसकी जो पत्नी है वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो पति, इसका राइट आंसर दिया गया है। तो ये मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन हो गया। बोर्ड की तरफ से जो नया आंसर दिया गया ना, वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से गलत दिया गया है। तो भाई आप ऑब्जेक्शन डालिए, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और प्रूफ में क्या दोगे? तो प्रूफ में जो बुक आप यूज करोगे जिसमें दिखाएगा, दिखना क्या, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, तो ठीक है, तो वहां पर उस बुक का कवर भी आप अपलोड कर देना और साथ ही साथ वो भी देख लेना, अटैच कर देना, मतलब जहां पर ये क्वेश्चन और आंसर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।